इंटरेस्टेड नहीं है तो जैसा आप कह रहे हैं कि गौशालाओं को हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, मेरी इसके अंदर आप लोगों को एक और सलाह है कि इसमें अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली में एक ऐसी मशीन जो है उसका उद्घाटन किया कि जिसमें हम गोबर से गो कास्ट बना सकते हैं। तो उसमें जो गोबर है उससे हम जो है वो इतने बड़े बड़े जो है ना वो गोबर के वो जैसे और गो कास्ट जिसको आप समझ रहे होंगे लकड़ी की तरह से हो जाते हैं। हाँ जी, उस गो कास्ट को हम जो है वो हम जो है अगर कोई हवन यज्ञ में इस्तेमाल करना चाहे वहां कर सकते हैं। उसको हम जो अंत्येष्टि के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि गांव के एरिया में आपने देखा होगा कि वहां पर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए जो है उसमें भी वो गोकास्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर जो लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और उसके अंदर जो तूड़ी रहती है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। उनको वो मिक्स करके तो जो गोकास्ट बन जाता है वो इतने बड़े बड़े जो है उसके लॉग बन जाते हैं। तो उनको हम अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि हमें डबल फायदा है। नंबर एक बात तो ये है कि हमारे पेड़ बचते हैं, लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल कम होता है। और नंबर दूसरी बात ये है कि जो गोबर है उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो जाता है। तो वो मशीन जो है वो किस तरह से आप लोग उस पर आप सरकार ने सब्सिडी भी दी है और शायद कुछ 15 सितंबर या ऐसा कुछ टारगेट रखा है कि उसमें अभी सिर्फ 5% जीएसटी है। इससे पहले 12% था, अब सिर्फ 5% है और उसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो आप कोशिश करें कि अगर हम वो मशीन्स जो हैं वो अगर हम लगा लें तो वो जो गोबर है अगर हम अभी गैस के लिए उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं तो कम से कम वो गोकास्ट बनाने के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डबल हमें फायदा मिलने वाला है कि इधर से तो हमारे पेड़ पौधे बचेंगे और दूसरा इधर से गोबर जो है उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाएगी। इस तरफ को थोड़ा सा आप ध्यान करें।